जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। रामचरित मानस नामा सुनत श्रवण पाइबे श्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो ही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन काली कुचाली कुली कलुषि न सावन। रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवा मन भाषा। रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर दरेउ नाम ही हेरि हरषि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सोहाई सादरे सुनहु सो जाने मन लाई। कहूँ कथा सोई सुगध सोहाई सादरे सुनहु सुजन मन लाई। इस श्री रामचंद्र जी की कथा, श्री राम कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो वह मन सुखी हो सकता है। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की। अतः यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों तथा समस्त पापों का नाश करने वाला बन गया है। रामचरितमानस को शंकर जी ने रचकर अपने मन में रखा था तथा सो अवसर में पार्वती जी से कहा था,
इसीलिए शिव जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक एवं मन लगाकर इसे सुनो। भगति निरूपण बेबेद विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेदी बखाना। अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों का कहना है। जी गावहिं चरित संवारे, तेहि ताले चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। जे गावहिं यह चरित संवारे, तेहि ताले चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी पूर्वक गाते हैं, वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। जो स्त्री पुरुष आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचने बागे हरियाला, ग्रह कारण नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैली विशाला। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचने भागे हरियाला। बुरी संगति भयानक और कठिन रास्ता है। उन कुसंगतियों की बातें बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके कारण मनुष्य सरोवर तक नहीं पहुंच पाता। मोह मद और मान ही अनेक बिगड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, जिनका संतों का साथ नहीं है, तथा श्री रघुनाथ जी जिन्हें प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत कठिन है। क्योंकि श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसे नहीं समझ सकता, कोई इसे नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुन कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ बेसवे और लागा, गए उन्हें मज्जन पावे अभागा। करी ने जाई सर मजन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी को पूछन आवा, शर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापी नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर सर मजनु करई,
महाघोर त्रैताप ने जरई, सकले विघ्न व्यापै रहते, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मजनु करई, महाघोर त्रैताप ने जरई, ते नर यह सर तजहिन काऊ, जिनके राम चरण भले भाओ, जो नहाई चहई सरवाई, सो सत्य संगे करहु मन लाई, अस मानस मानस चख जाही, वही कवि बुद्धि विमल अवगाई, भयउ हृदय आनंद उछाओ, उमगेहु प्रेमे प्रमोद प्रभाव। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर राम कथा के लिए पहुंच भी जाता है तो वहां पहुंचते ही उसे नींद रूपी ज्वर आ जाता है, उसे अपने हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह भागा इस पावन चरित्र का गायन नहीं सुन पाता। वह उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान नहीं कर पाता और वह अभिमान सहित वापस लौट आता है। और फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने दुर्भाग्य की बात न कहकर वह रामचरित कहने वाले साधु की निंदा करता है तथा उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बताता है। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह इस सरोवर में आनंद पूर्वक स्नान करता है और आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों में देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उसी से यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। कविता रूपी इस नदी का नाम सरयू है जो सब सुंदर मंगलों की मूल है। मति अनुहारी सुभारी गुण गन गनी मने निवाई, सुमिरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा शंकर पार्वती को स्मरण करके मैं यह सुंदर कथा कहता हूँ। और मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके तथा उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मध्य हुए उस सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, तिने है ही राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिने है राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निदाना, परमारथ पति परमे सुजाना। मागी मकर गति रवि जब होई,
तीरथ पति आवे सब कोई, देवी धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। भरद्वाज मुनि का श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। भरद्वाज मुनि तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में अत्यंत चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं तथा देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अके बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बारे मन भावन। तहाँ हुई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उचाहा, कहि परस पर हरि गुण गाहा। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज गवि नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाई, सब मुनि से आश्रम ने सिधाई। जागी बलकी मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़े मोरे, करे गत विधि तत्व सब तोरे। कहते सुमोहि लागत बेला जा, जो ने कहूं बड़े होई अकाजा। संत कहीं स्मृति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावो। होई ने विमल विवेक उर गुरुशन किए दुरावो। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन भरद्वाज जी ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि जी को चरण पकड़कर रोक लिया। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े पवित्र आसन पर उनको बिठाया। उनकी पूजा की, उनके यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले कि हे भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। उस पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि तब मैं सदा ही अज्ञानी बना रहूंगा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन को भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूँ। हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। हे मुनीश्वर, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं,
काशी में मरने के बाद भी जो परम पद को प्राप्त करते हैं, हे मुनीश्वर, वह भी राम नाम की ही महिमा है। क्योंकि शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है। अस विचारे प्रगटाऊं निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छो। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराने उपने सदह गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जगे, काशी मरत परम पद लेहि। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछहु तेई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूं विवेक विचारी। हे मुनिवर, वह राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर बताइए। हे प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूं, जो अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी लीला तो संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा था। हे प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते हैं, वह वही राम है या कोई दूसरे हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोरे ब्रह्म भारी, कहूं सुकथा नाथ विस्तारी। जागे बलक बोले मुस्काई, तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभुताई। जागे बलक बोले मुस्काई, तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहे हूँ सुनी राम गुण गुणा, की नहीं प्रश्न मन अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो और श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि मानो तुम अत्यंत अज्ञानी हो। ताते सुनहु सादर मनुलाई, कहूं राम के कथा सुहाई। ताते सुनहु, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ताते सुनहु सादर मनुलाई, कहूं राम की कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना,
संत चकोरे करही जेहि पान। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयहूँ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मिनि मिटहि विषाद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती और शिव जी का संवाद कहता हूं, उसे सुनो। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, संत रूपी चकोर सदा ही जिसका पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने भी किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उस कथा को बताया था। वही माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का संवाद मैं कहता हूं, जिससे तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए को बंजर सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए को बंजर सिपाही। संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए को बंजर सिपाही। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परमेश्वर कुमानी। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारे गिरिनाथा। मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महिमारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। पिता बचन तजिराजो दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। शंकर उर अति छोचु, सती न जानहि मर्मु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए। भगवान शिव जी के साथ जगत जननी पार्वती जी भी थीं। अगस्त्य ऋषि जी ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर भगवान शिव जी का पूजन किया। अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि अगस्त्य जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने भी उनको अधिकारी मानकर उनके सम्मुख भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक भगवान शिव जी वहीं रहे। फिर अगस्त्य मुनि जी से विदा मांगकर भगवान शिव जी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया था। उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचन के कारण राज्य को त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। भगवान शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार से होंगे।
प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मैं यदि जान लूंगा तो शेष सब लोग भी जान लेंगे। भगवान शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी, परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। भगवान शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनोज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारू ने बनत बनावा। यही विधि भई सोच बस ईसा, ते समय जाई 10 सीसा। लीनी नीच मार चई संगा, भयउ तुरत सोई का पटे कुरंगा। करी चलु मूड़े हरि बैदे, प्रभु प्रभाऊ तस विदित न ते। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखने निजल छाए। बिरह बेकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग ने जाके, कबहु जोग वियोग ने जाके। देखा प्रगट बिरह दुखुता के, कबहु जोग वियोग ने जाके। देखा प्रगट बिरह दुखुता के। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जी मति मंद विमोह बस, हृदय दरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है, उसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो मोह के वश होकर कुछ दूसरी बात ही सोचते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमे जानी न कीनी चिनारी। जय सच्चिदानंद जगे पावन, अस कही चले मनोज नशावन। चले जात शिव सती समेता, मुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिने नृप सुतहि कीने परिणामा, कही सच्चिदानंद परिधामा। भय मगन छविता सुबलो की, आजहूँ प्रीति उर रहती न रोकी। भय मगन छविता सुबलो की, आजहूँ प्रीति उर रहती न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकले अनी है अभेद। सूकी देह धरी होई नर जानहि ने जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, तथा जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी,
सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। माता सती जी के मन में शंकर जी की उस दशा को देखकर बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। माता सती जी मन में विचार करने लगी कि सारा जगत जिन शंकर जी की वंदना करता है, जो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब जिनके प्रति सिर झुकाते हैं, उन भगवान शंकर ने ही एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए हैं कि उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। माता सती मन में विचार करती हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है तथा जैसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? माता सती को इस प्रकार का मन में संदेह आ गया। विष्णु जो सुरेरे विष्णु जो सुरेते नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो किया गए नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भय हुआ पारा, होई हृदय प्रबोध विचारा। अस संशय मन भय हुआ पारा, होई हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असने धरिय और काऊ। जाशु कथा को भंजर से गाई, गति जासु में मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। माता सती मन में विचार करने लगी कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? फिर माता सती जी के मन में दूसरा विचार आया कि भगवान शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। माता सती जी के मन में इस प्रकार अपार संदेह पैदा हो गया, किसी तरह भी उनके हृदय का ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था। यद्यपि सती ने प्रकट में भगवान शिव जी से कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी भगवान शिव जी सब जान गए और वह माता सती जी से बोले कि हे सती, सुनो, स्त्री स्वभाव के कारण तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं डालना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त मुनि जी को सुनाई थी, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा मुनिजन सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जी जावई। कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई।
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरिऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। भगवान शिव जी कहते हैं कि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर एवं निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनका यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से ही रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता सती जी को बार बार समझाया, किंतु माता सती के मन का संदेह दूर नहीं हुआ। तब भगवान शिव जी ने यह जानकर कि ये सब प्रभु की ही माया है, तब भगवान शिव जी मुस्कुराकर बोले, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठे हूँ बट छाई, जब लगी तुम्हें हूँ मोहि पाई। जैसे जाई मोहे भ्रम भारी, करे हूँ सो जतनु विवेक विचारी। जैसे जाई मोहि भ्रम भारी, करे हूँ सो जतने विवेक विचारी। भगवान शिव जी के बार बार समझाने से भी जब माता सती जी का भ्रम दूर नहीं हुआ, तब भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, तो आप जाइए, आप अपने मन का भ्रम दूर करने के लिए आप उनकी परीक्षा ले लो, पर परीक्षा लेते समय सोच समझकर परीक्षा लेना। और माता सती जी भगवान शिव जी की आज्ञा पाकर परीक्षा लेने के लिए चल देती है। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचार करो का भाई। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे ने संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मोरेहु कहे ने संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। होई सोई जो राम रचिराका, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जय प्रभु सुख धाम। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेही, जेहि आवत नर भूप। माता सती जी ने बार बार मन में विचार किया कि क्या किया जाए, किस प्रकार से परीक्षा ली जाए। माता सती जी ने फिर मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चल दी जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दी के उमा कृत वेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछुअत गंभीरा, प्रभु प्रभाऊ जानत मत धीरा। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सीता जी का
वेश देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, परंतु लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी जानते थे कि प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को। माता सती का यह कपट प्रभु जान गए। वह तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी हैं, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम है। स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु के ने प्रणामो, पिता समेत लीनी निज नामो। कहे हूँ बहुरी कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेली फिर ही के हेतु। कहो बहुरी कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेली फिरहूं के हेतु। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजाति संकोचु। सती सबित महेश पही चली, हृदय बड़ संसोचु। प्रभु श्री राम जी ने माता सती जी को पहचान लिया। पहले तो प्रभु राम जी ने माता सती जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर माता सती जी से पूछा कि भगवान शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर माता सती जी को बड़ा संकोच हुआ। माता सती जी के मन में बड़ी चिंता हुई और वह डरती हुई भगवान शिव जी के पास चल दी और मन में विचार कर रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहू का, उरे उपजाति दारुंदा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहु का, और उपजाति दारुनिदा। जाना राम सती दुख पावा, निजी प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दी की कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री बाता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। चह चितवई ते प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा। जय चितवई ते प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप,
जेहि जेहि भेष आजादी शुरू ते ते तने अनुरूप देखी जहते रघुपति जेते शक्ति नि सहित सकल शुरुते ते जीवे चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा पूजहि प्रभु देव बहुवेशा राम रूप दूसर नहीं देखा अब लोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित बेसी घनेरे सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अति भई सभीता हृदय कंप तने सो देखा चुनाई नैन मूंदी बैठी मगमाई बौरी बिलो के उन्हें उगारी कछु ने दिखते दक्ष कुमारी पुनि पुनि नाई राम पद सीसा चली ताज रहे गिरीसा पुनि पुनि नाई राम पद सीसा चली ताज रहे गिरीसा। माता सती जी ने जहां जहां श्री रघुनाथ जी को देखा अपनी अपनी शक्तियों सहित उतने ही देवता दिखाई दिए। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा कहीं भी रूप दिखाई नहीं दिया। सीता सहित श्रीनाथ जी तो अनेक देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। जहां देखो वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। ऐसा देखकर सती बहुत डर गईं। माता सती का हृदय कांपने लगा। माता सती को अपनी देह की भी सुध नहीं रही। माता सती आंख मूंदकर रास्ते में बैठ गईं और फिर थोड़ी देर के बाद आंख खोलकर देखा तो वहां माता सती को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर भगवान शिव जी के पास चल दी। जब माता सती शिव जी के पास पहुंची तब भगवान शिव जी ने हंसकर और कुशल पूछकर कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सच सच सारी बात कहो। तब सती क्या कहती हैं? सती समझ रघुवीर प्रभाऊ बेवस शिव सन कीन दोहराऊ। माता सती कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। मैंने जाकर उनको आपकी भांति उनको प्रणाम किया। जो तुम का सुमरशान होई मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरते सब जाना। बहुरी रामा माए सुरुनावा प्रेरी सीता ही जई झूठ कावा। हरे इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती की सीता कर वेशा शिव और भयऊ विषाद विशेषा। जो अवे करहूं सतीशन प्रीति
मिटाई भगति पतु होई अनीति, जो अब करूं सतीश ने प्रीति, मिटाई भगति पतु होई अनीति। माता सती ने कहा कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, परंतु भगवान शिव जी ने ध्यान करके देख लिया कि सती ने जो किया है वह सब जान लिया। भगवान शिव जी ने श्री रामचंद्र जी की उस माया को सिर नवाया जिस माया ने माता सती के मुंह से भी झूठ फैलवा दिया। शिव जी ने मनी मन विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया है, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। परम पुनीत ने जाई तजी, किए प्रेमे बड़े पापू, प्रगति ने कहते महेश कछु हृदय अधिक संतापू। भगवान शिव जी मन में सोचने लगे कि सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। भगवान शिव जी प्रकट में तो कुछ भी नहीं कहते, परंतु भगवान शिव जी के हृदय में बड़ा दुख है। तब भगवान शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार के आया कि सती ने इस शरीर से मेरी पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। तब शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया और ऐसा विचार करके स्थिर बुद्धि शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। होई सोई जो राम रचिरा का, को करी तर के बढ़ावे साका। होई सोई जो राम रचिरा का, को करी तर के बढ़ावे साका। अस बिचारे शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। अस बिचारे शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। होई सोई जो राम रचिरा का, को करी तर के बढ़ावे साका। को करी तर के बढ़ावे साका।